जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। Four of Swords, the Hanged Man, Two of Pentacles, and King of Wands। तो यहाँ पे हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स है। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको कोई अपनी साइलेंस से परेशान कर सकता है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप बार बार अप्रोच कर रहे हैं या रीच आउट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पर शायद इनकी तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, या फिर रिस्पांस मिल भी रहा है तो आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा जिसका जवाब आप सुनना चाहते हैं। अवॉइड कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलती कर दी है। ये पर्सन आपको ऐसा फील करवाएगा इस तरह से मौन धारण करके कि आपको ये लगेगा कि सारी गलती आपकी है। पर ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने सवालों को भूल जाएं, आप उन चीज़ों को छोड़ दें जो उनके हिसाब से वो आपको नहीं दे सकते। एक तरह से अपनी जिद छोड़ दे किसी चीज़ को लेके। और फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि ये पर्सन किसी चीज़ से भाग रहा है, ये रेस्ट लेना चाहते हैं। ये ऐसा है कि किसी काम को करने के बाद इन्हें पता है कि इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, इनको ब्लेम किया जाएगा या इनसे जवाब मांगा जाएगा, और ये चाहते हैं कि ये कहीं भाग कर छुप जाए क्योंकि इनके पास उस सवाल का जवाब ही नहीं है। ओके, ये कमिटमेंट के बारे में भी हो सकता है। हो सकता है आप इस पर्सन से ये बार बार पूछ रहे हो कि आखिर उनका इस रिलेशनशिप को शादी में बदलने का क्या इरादा है, या फिर एंगेज होने का कब इरादा है। पर फिर भी ये पर्सन आपको कुछ क्लियर आंसर नहीं दे रहा। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त आपसे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इनके अंदर कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है और ना ही कुछ क्लियरली सोच पाने की हिम्मत है। द हैंग्ड मैन है यहाँ पर। आपसे कहा जा रहा है अपना माइंड यूज कीजिए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए किसी चीज के लिए भी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपको इनको इतना पुश नहीं करना चाहिए था, या इनसे किसी सवाल को बार बार नहीं पूछना चाहिए था, चीजें वर्क करती और ये पर्सन अभी भी आपके साथ होता अगर आप उस चीज को भूल जाते, अपॉलॉजी एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है। अगर हम आपकी साइड से देखें तो ये कह रहा है कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है, आपको क्लियरली सोचने की जरूरत है। हैंगमैन आपको बार बार कह रहा है अपने विजडम को यूज कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस पे जाइए, और दूसरों की बातें ट्रस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने दिमाग से डिसीजन लें, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, आप समझ नहीं पाएंगे आपको यस कहना चाहिए या नो कहना चाहिए। और ये पर्सन इसमें आपकी कोई मदद भी नहीं करने वाला है। आई मीन ये बस आपको आपके ऊपर छोड़ चुका है कि अब आप जो करना चाहे आगे कर सकते हैं। वो आपसे ना माफी मांगेंगे ना एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। और यह किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप कौन हैं। उन्हें पता है कि आप इन चीजों को यूं ही नहीं भूलेंगे,
उन्हें पता है कि अगर वो आपको फेस करेंगे तो उन्हें दोबारा से उन सवालों को फेस करना होगा, या कभी ना कभी वो इश्यू बार बार ऊपर उठ के आएगा। और इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे दूरी बना के रखी जाए और आपको इतना परेशान कर दे वो कि फाइनली आप या तो उनसे इस सवाल को करने के बारे में सोचना छोड़ दें, या फिर आप उनको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के माफ कर दें। ये शायद पर्सन इस वक्त सोच रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Cups, Two of Cups, Six of Swords, and Temperance। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आपको इस वक्त कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में रहना आपके लिए चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। शायद आपको इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और जो चीज़ें हो रही हैं उसको यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस लाएंगे आपके गार्डियन एंजल्स। ओके, और ये गार्डियन एंजल कुछ और नहीं, आपकी अपनी स्पिरिट है, उससे अपना काम करने दीजिए। ओके, एंड टेम्परेंस के साथ ये जो चेंजेस होंगे ये आपको वो रिजल्ट देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ अगेन ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी नए पर्सन के कांटेक्ट में आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपको कुछ ऑफर कर सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है वो आपको ये कब ऑफर कर सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपका ऑलरेडी इस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है काफी लंबे समय के बाद ये पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहे। टू ऑफ कप्स के साथ ये नाइट ऑफ कप्स जो भी है इसके साथ अब आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे एक डीप फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है, आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे, आपके हार्ट्स भी कनेक्टेड फील करेंगे। तो यहाँ कुछ ब्यूटीफुल स्टार्ट हो रहा है जेमिनी, पर इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप नेगेटिविटी को कट ऑफ करें। जो भी स्पेस आपके हार्ट के अंदर बनेगी वहाँ पे कुछ पॉजिटिव भरने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ से निकलना सबसे पहले ज़रूरी है, जहाँ पे आप शायद खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि सीरियस ना हो इस रिलेशनशिप को लेके। इन केस आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल पर से बोझ उतार दीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है आप उसे कहिए सॉफ्ट वर्ड्स में, और सुनने वाला सुन ले, बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन जो है वो इससे निकल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि कहने को बाकी रह जाए और आपके दिल पर बोझ बना रहे इस चीज़ का। तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, और
इसके बाद दूसरा क्या फैसला लेता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उनके फैसलों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने फैसलों पे कर सकते हैं। ओके, तो ये है रीडिंग जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।